अयोध्या यह केवल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और इतिहास से जुड़ी अनमोल धरोहर है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर घाट और यहाँ तक कि इमारतें भी अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियाँ समेटे हुए हैं। अयोध्या सिर्फ श्री राम की जन्मभूमि नहीं बल्कि उनके आदर्शों, उनकी लीलाओं और उनसे जुड़े अनगिनत किस्सों की पावन नगरी है। तो अगर आप भी आने वाले समय में अयोध्या जी आके रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अयोध्या आके एक दिन में दर्शन कर सकते हैं और कैसे आप अपने इन दर्शनों को सफल बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस बेहद खूबसूरत सफ़र पे, जहां मैं आपको अयोध्या जी के संपूर्ण दर्शन कराता हूं। तो अयोध्या में दर्शन करने से पहले सबसे पहले तो हम सरयू में स्नान कर रहे हैं। तो आप जब कभी भी अयोध्या धाम आ रहे हैं ना, तो अपने दिन की शुरुआत सरयू में स्नान करने से करें। सरयू जी में स्नान करना न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अभी तो इस गर्मी में यहाँ स्नान करने से आपको एक अलग ही प्रकार का सुकून प्राप्त होगा। तो सरयू में स्नान करने के बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। वैसे तो आपको सभी लोग बताएंगे कि आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाना चाहिए, फिर राम मंदिर, बट ये मंदिर भी उतना ही प्राचीन है जितना कि वो सारे मंदिर हैं। साथ ही साथ ये सरयू के सबसे ज़्यादा पास पड़ता है। ये मंदिर प्रभु श्री राम के पुत्र कुश जी ने बनवाया था। पर उन्होंने यह मंदिर क्यों बनवाया था, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कहा जाता है जब एक बार कुश सरयू के किनारे स्नान कर रहे थे, तब स्नान करते वक्त उनका बाजूबंद खो जाता है और वह बाजूबंद एक नाग कन्या को मिलता है, जिससे आगे चल के उनको प्रेम हो जाता है। अब वह नाग कन्या शिव जी की परम भक्ति और उसकी इस शिव भक्ति को देखकर कुश जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण संपन्न होने के बाद कुश जी और वह नाग कन्या प्रतिदिन यहाँ पर आके शिव जी पे जल अर्पित करते थे और अयोध्या के उज्जवल भविष्य की कामना करा करते थे। तो फाइनली हमें भी दर्शन हो गए हैं नागेश्वर नाथ मंदिर के, और मैंने आप सभी को भी दर्शन करा दिए इस मंदिर के। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो भाई इस मंदिर को भी ज़रूर विजिट करें, यहाँ पे आप ज़रूर आएँ तो प्रभु का दर्शन करेंगे। अब क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अयोध्या का लोकल फूड भी दिखाएंगे, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आ जाइए गब्बर पकौड़ी भंडार। तो भैया आपको फूड सीरीज में मैं और सारी चीज़ें दिखानी है अयोध्या में, जिसलिए हम आ गए हैं यहाँ पे गब्बर पकौड़ी कॉर्नर, जो कि सरयू घाट के पास ही में है। तो आप आना चाहें तो आ सकते हो। ये शॉप ना लोकल के भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी पकौड़ी सच में लोकल बहुत ज़्यादा खाते पीते रहते हैं। तो मैं सोचा आप सभी को भी शॉप दिखा दूँ। अब इसकी टाइमिंग थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है, ये दोपहर के 12 बजे खुलती है और रात के 10 बजे तक चलती है। वैसे क्या होता है अपने इधर नॉर्मली पकौड़ी सुबह चलती है चाय ग्लास, बट इधर अयोध्या में स्पेशली ये शॉप सुबह सुबह नहीं ओपन होती है, ये होती है दोपहर में ओपन। गब्बर भाई हमारे 12 बजे ओपन करते हैं दोपहर में और रात के 10 बजे तक चलाते हैं शॉप। तो चलिए पकौड़ी आ गई है, हमने गोभी की पकौड़ी और मंगाई है, क्योंकि भाई गोभी की पकौड़ी बहुत बढ़िया लगती है हमको पर्सनली, वो भी ट्राई करते हैं। और आपको तो और बता दूँ पनीर की पकौड़ी, पनीर तो भाई लेजिट है। अब एनालॉग पनीर है, कौन सी पनीर है हमको नहीं पता, तो पनीर तो यार पकौड़ी सच में बहुत बढ़िया है। पकौड़ी का इनकी चटनी सच में बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। तो भाई नॉर्मली रिक्शे के हनुमानगढ़ी तक सिर्फ 10 रुपये बढ़ते हैं, बट हमने 20 रुपये दिए एक्स्ट्रा ताकि हम इधर से 360 शॉट निकाल सकें। दिखाएंगे कितना प्यारा 360 शॉट आता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है। ये गवर्नमेंट रूल स्पॉट है, बस पता नहीं क्यों इसमें 20 रुपये पड़ रहे हैं। सारे ई रिक्शा और जो इनकी बस चलती इलेक्ट्रिक उसमें तक 10 रुपये हैं, बट इसमें 20 रुपये हैं। अब भगवान जाने का इसमें 20 रुपये पड़ रहे हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हनुमानगढ़ी में दर्शन करने। भाई यहाँ से ही राम मंदिर बहुत ही ज़्यादा पास पड़ रहा है और यही सबसे बड़ा बढ़िया जगह है। पहले आप हनुमान जी के दर्शन करो, फिर राम जी के दर्शन करो। वैसे क्या आपको पता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद हनुमानगढ़ी एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। पर ऐसा क्यों है, ये आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हनुमानगढ़ी क्यों इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तरकांड के अनुसार जब प्रभु श्री राम गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को इसी स्थान पर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था और साथ में यह भी आदेश दिया था कि आज से तुम यहीं विराजमान रहो और यहीं से पूरे अयोध्या की रक्षा करो।
इसीलिए यह माना जाता है कि आज भी हनुमान जी यहीं विराजमान हैं और यहीं से वह पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं ताकि प्रभु श्री राम की नगरी पे कोई संकट ना आए। इसीलिए अयोध्या आने वाला हर एक श्रद्धालु यहाँ आके हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद हम पास ही बने राजदौर मंदिर आ जाते हैं। अब यह मंदिर 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसे उस समय के तत्कालीन महाराज दर्शन जी ने बनवाया था। अब इस मंदिर के 500 साल पुराने होने के कारण से यह अयोध्या का एक प्राचीन और मुख्य मंदिर भी है। इस मंदिर के गर्भगृह में भी प्रभु की एक अति सुंदर विग्रह विराजमान है, जिसके यहाँ आके आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। राजदौर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं अमावा राम मंदिर, यहाँ का पवित्र प्रसाद ग्रहण करने। यह मंदिर साल के 365 दिन राम भक्तों को बिना किसी शुल्क के भोजन करवाता है और इस कार्य में लगने वाला धन पटना स्थित महावीर मंदिर से आता है। अब राम जी की सेवा का कार्य और हनुमान जी उसमें उपस्थित ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिस वजह से यह मंदिर किसी भी प्रकार का चंदा या डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, प्रभु की कृपा से हमको भी अमावा राम मंदिर का प्रसाद मिल चुका है, तो चलिए दिखाते हैं आपको प्रसाद में क्या क्या है। तो प्रसाद में सबसे पहले सब्जी, चटनी, हमारी फेवरेट जलेबी और पूरी। यहाँ भोजन प्राप्त करके मेरा मन और मेरा दिल दोनों ही संतुष्ट हो गए। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस धाम की ओर जो कि अयोध्या के कण कण में विद्यमान है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी और कार सेवकों ने असंख्य कष्ट सहे। हाँ, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। आज जो राम मंदिर आपके सामने है ना, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। तो फिलहाल दोस्तों, मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। अब हमारा मेन काम है भाई, जितना भी हमारा सामान है, कैमरा वगैरह, वो जमा कराना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। बाहर सिर्फ सुगम दर्शन वालों के लिए भाई सामान जमा होता है, बाकी जो जनरल लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते वो अंदर अपना सारा सामान जमा करा सकते हैं। वैसे तो मंदिर के अंदर कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, पर मैं इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से आप सभी को दर्शन कराता हूँ। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद हम आ गए उनके पिताजी यानी दशरथ जी के महल को देखने। ऐसा माना जाता है कि यही वो महल हुआ करता था जहाँ राजा दशरथ अपनी रानी और बच्चों के साथ रहा करते थे। यहाँ सिर्फ एक महल नहीं बल्कि हमारे प्रभु की लीलाओं का आंगन हुआ करता था। ना जाने उन्होंने यहाँ पे कितनी ही लीलाएं करी, ना जाने उन्होंने अपने भाइयों के साथ यहाँ कितने खेल खेले और ना जाने उन्होंने यहाँ पे कितना समय व्यतीत किया। बट मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब कभी भी आप दशरथ महल आएंगे ना, तो आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। तो इसीलिए जब कभी भी आप यहाँ पे दर्शन करने आए तो यहाँ पे कुछ समय ज़रूर व्यतीत करें इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमने और आपने मिल के दशरथ महल के दर्शन करे। तो अगर आप इस वीडियो को देख के अयोध्या आ रहे हैं भाई, तो इस मंदिर में भी ज़रूर आएँ और यहाँ का प्राचीन इतिहास, प्राचीन मंदिर ज़रूर देखें। इस मंदिर में कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने बचपन के पल बिताए हैं, साथ ही साथ जब वह बड़े हो गए थे तब वह कनक महल में शिफ्ट हो गए थे, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ दर्शन करने के बाद हम बढ़ चलते हैं कनक महल की ओर, जो कि यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर है। रामायण में माता कैकेयी को तो आप सभी जानते ही होंगे। अब मैं आपको उनके द्वारा सीता मैया को दिया गया एक भवन दिखाने वाला हूँ। स्वयंवर के बाद प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास जाने से पहले तक यहीं रहा करते थे। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम और माता सीता यहाँ रहा करते थे तब यह महल पूरा सोने से सजा हुआ था। पर जो आज आप यहाँ का कनक महल देख रहे हैं ना, यह वो महल नहीं है, क्योंकि उस वाले महल पे तो कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया, उसे तोड़ने की कोशिश करी। और जो आप आज का कनक महल देख रहे हैं ना, वह तो 1891 में ओरछा के राजा ने बनवाया था। अब कनक महल की इतनी बातें हो ही रही तो मैं आपको बताता चलूं कि द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति की स्थापना करी थी, जिसके दर्शन आज भी आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो यार, जिस किसी भी सिटी में हम जाते हैं वहाँ का हम लोकल फूड ज़रूर ट्राई करते हैं। तो अयोध्या में अगर आपका मीठा खाने की इच्छा हो तो आप आ जाइए मौर्या मिष्ठान भंडार, क्योंकि यहाँ की दही जलेबी भाई अयोध्या फेमस है। लोकल्स के बीच ये दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसीलिए हम भी यहाँ आ गए। तो चलिए इनकी दही जलेबी ट्राई आउट करते हैं।
अब अयोध्या के बीच में तो ये शॉप फेमस है ही, उसके अलावा इसे नेशनल स्ट्रीट फूड अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि इसे स्टैंड आउट करता है अयोध्या की और बाकी शॉप्स से। यहाँ इस शॉप पे दही जलेबी कुल्हड़ में सर्व करी जाती है, जो कि बाहर से आए लोगों के बीच में इस शॉप को यूनिक बनाती है। तो आखिरकार हम भी ले लेते हैं इनकी मोस्ट फेमस कुल्हड़ जलेबी। तो चलिए अब मैं आपको इसका स्वाद बताता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों हमने मौर्या भंडार में ले ली है इनकी मोस्ट फेमस दही जलेबी। यहाँ पे आपको रबड़ी जलेबी मिल जाएगी, दही जलेबी मिल जाएगी, समोसा छोला साथ चीज़ मिल जाएगी, जिसमें हमने ये दही जलेबी ली है भाई, क्योंकि ये यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ भाई अब इसको टेस्ट करके आप सभी को रिव्यू भी तो देना है, तो वो देते हैं। चलिए अगर भाई इस जलेबी को हम अपने लोकली शॉप हरदोई या लखनऊ में कंपेयर करें तो यहाँ का जो दही है मुझे लग रहा है डिब्बे वाला दही है भाई, क्योंकि उतनी सारा बढ़िया चीज़ नहीं है यहाँ पे। बट सच में ये एक बार वर्थ ट्राई है, आपको यहाँ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि दही जलेबी की बजाय आप रबड़ी जलेबी ट्राई कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। शाम हो आई है दोस्तों, और शाम के समय अयोध्या कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगती है। शाम का समय, ढलता हुआ सूरज और सरयू किनारे होने वाली सरयू आरती, वाह क्या ही कहने। ये क्षण कुछ ऐसे क्षण थे जो मैं कभी न कभी सपने में ज़रूर सोचता हूँ। तो जब कभी भी आप अयोध्या आ रहे हो ना, तो यहाँ की सरयू पे होने वाली आरती मिस ना करना, क्योंकि ये आपको कुछ अलग ही दुनिया में ले जाने वाली है। यहाँ पे बिताया हर एक क्षण, हर एक पल आपको जीवन भर याद रहेगा। तो शाम में सरयू आरती तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों समय आ गया था अयोध्या धाम से विदा लेने का, बाहर जाने का उस अलग दुनिया में जहां हम कई सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो ये तो रहा हमारा अयोध्या का एक बेहद खूबसूरत सफर, जो कि आखिरकार सरयू के किनारे आराम से इन बेहद खूबसूरत लम्हों को बिता के खत्म होता है। तो चलिए इनकी दही जलेबी ट्राई आउट करते हैं, और ऐसा मीठा खाने वाला लवर जिसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है आपको रिव्यू देते हैं। आइए मीठा लवर। ये देखिए दोस्तों, मेरा मजाक उड़ाते हैं। गाइस कौस्तुभ दीक्षित इज सर्टिफाइड मीठा लवर।